ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। पर ये गाना तब का है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, और जब भी कोई पहली बार बॉम्बे या मुंबई आता है तो ये गाना सबके जहन में जरूर बजता है। जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। साल था 1956, फिल्म का नाम था CID। म्यूजिक था OP नैयर का और आवाज थी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की। भाई ये गाना कितना आइकॉनिक है, कितना सूदिंग है और कितना सबका पसंदीदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना, इसकी ट्यून इंस्पायर्ड है एक वेस्टर्न फोक सॉन्ग से, जिसे अमेरिकन फोक सॉन्ग भी कहा जाता है। तो क्या है ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ का अमेरिकन कनेक्शन, आइए आपको बताते हैं। दरअसल CID फिल्म के इस गाने की मेलोडी इंस्पायर्ड है अमेरिका के एक फोक सॉन्ग ओ माय डार्लिंग क्लेमेंटीन से। In a cabin, in a canyon, an excavation. भाई इस गाने की उत्पत्ति तो 18वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि ये एक अमेरिका का फोक सॉन्ग है, लेकिन अलग अलग फिल्मों में अलग अलग सिंगर्स ने इसे इंटरप्रेट किया है कई सालों से। कई देशों में लोग अलग अलग अंदाज में ढाल चुके हैं, और उन्हीं देशों में से एक है भारत, जहां पर फिल्म CID में इस मशहूर गाने में इसकी मेलोडी इस्तेमाल की गई थी। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के। लेकिन ओरिजिनल गाना जो सबसे पहले पॉपुलर कल्चर में आया था, ये साल था 1941, जब सिंगर जिमी डेविस इसका एक पॉपुलर वर्जन निकाला था। उस जमाने में रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। You're my darling, and I love you. इस गाने को अगर आप सुनिए तो हूबहू ऐ दिल है मुश्किल जीना रहा, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान की याद आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, इसकी मेलोडी का इंस्पिरेशन OP नैयर ने लिया था, क्योंकि इसकी धुन की जो एनर्जी है इस गाने की एनर्जी जैसी थी, इसलिए उन्होंने इंस्पायर होकर इस गाने का क्रिएशन किया। वैसे ये गाना कई बार कई देशों में, चाइनीज से लेकर इजराइल में, कई देशों में इसकी धुन का इस्तेमाल हो चुका है, और फोक सॉन्ग्स इंटरप्रेट करना जनरली म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है। भारत के फोक सॉन्ग्स भी अलग अलग जगह इंटरप्रेट किए जाते हैं। OP नैयर का बतौर संगीतकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली 1950s और 1960s में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ज़्यादातर भारतीय धुनों को इस्तेमाल करके गाने बनाए थे, और इस गाने को भी मैं यूँ कहूँगा कि काफ़ी कुछ इंडियन अंदाज में उन्होंने इस वेस्टर्न धुन को पेश किया, और उसका रिजल्ट है ये एवरग्रीन क्लासिक, जो आज भी बॉम्बे आते ही लोगों के अंदर इस शहर की जो असली तबीयत है वो बयां करता है। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो आप कहीं पर भी इस गाने को फील कर सकते हैं, और अगर आप बाहर रहते हैं और मुंबई आते हैं तो आप इस गाने को सुनिए और आप फील करेंगे असली मुंबई उर्फ बॉम्बे। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। तो भारतीय सिनेमा, भारतीय कल्चर की ऐसी अनजानी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे यहाँ पर फीचर कर सके। तब तक आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए।